भारत पाकिस्तान पर ये दुनिया के अखबार आखिरकार क्या क्या छाप रहे हैं आप देख लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए द टेलीग्राफ, जो कि यूके का ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग लिख रहे हैं कि भारत ने जितने भी लॉसेस हुए हैं उसको एडमिट कर लिया है, यानी मान लिया है कि कैसे पाकिस्तान के साथ ये जो क्लैश हुआ है, भारत ने मान लिया है कि भारत को बहुत नुकसान हुआ है। फ्रजाइल सीज फायर होल्स एज इस्लामाबाद सेज एयरफोर्स शॉट डाउन। इन लोगों ने पाकिस्तान को कोट किया है, यानी इस्लामाबाद को कोट किया है और कहा है कि इस्लामाबाद ने एयरफोर्स के विमान को शॉट डाउन कर दिया है, यानी इंडियन फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। समथिंग न्यू दिल्ली रिफ्यूजेस टू कंफर्म और डिनाई। और इन्होंने ये कहा है कि भारत ने ना इस चीज़ को कंफर्म किया है और ना मना किया है। तो इस तरीके से विदेशी अखबार ने लिखा है कि भारत को किस तरीके से पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है। अब आप ये देख लीजिए, ये सोर्स इसका एसोसिएटेड प्रेस है, लेकिन ये द गार्डियन में ये अखबार में छपी है। नरेंद्र मोदी सेज इंडिया हैज़ ओनली सस्पेंडेड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी ये बताया जा रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, स्थगित किया है, अभी ख़त्म नहीं किया है ये ऑपरेशन सिंदूर। और अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा तो फिर हम उसी अंदाज में और उससे ज़्यादा भयानक अंदाज में उत्तर देंगे। बीबीसी ने क्या छापा है? ट्रम्प्स मीडिएशन ऑफर ऑन कश्मीर पुट्स इंडिया ऑन अ टाइट स्पॉट। यानी अब कश्मीर नेक्स्ट टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप का। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई मुझे मध्यस्थता करनी है, भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू है, उसमें मुझे मध्यस्थता करनी है, ऑफर दिया है और इसके लिए पाकिस्तान ने धन्यवाद भी दिया है ट्रंप का। लेकिन इसको इंडिया में एक टाइट स्पॉट पे डाल दिया है, क्योंकि भारत ने हमेशा से एक चीज़ कही है, कश्मीर के मुद्दे में हमें मीडिएशन नहीं चाहिए, हमें किसी की भी मध्यस्थता नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सीधी बात होगी पाकिस्तान से। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्लियर कर दिया है कि या तो पीओके या फिर आतंकवाद पे बात होगी। अब देखिए द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर, इन लोगों ने ये एशिया सेक्शन में डाला है, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर होल्ड्स बट द बैटल लाइन्स हैव चेंज। यानी सीज फायर तो अभी भारत और पाकिस्तान में है, लेकिन ये जो संघर्ष की लाइनें हैं, बाउंड्रीज हैं, ये सब चेंज हो गई हैं। इंडिया रीस्टैब्लिश डेटरेंस, यानी पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इंडिया को रोक दिया। न्यू दिल्ली कह रही है, यानी भारत ये कह रहा है कि देखिए हमारा ये जो इंगेजमेंट है, अब जो हमने एक लाइन बना दी है, अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो फिर हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। अब ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर देखिए, वी स्टॉप्ड अ न्यूक्लियर, ये भी यूके का ही है, वी स्टॉप्ड द न्यूक्लियर वॉर, नाउ वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ ट्रेड विद इंडिया। यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर वॉर, जो कि भारत और पाकिस्तान में होने ही वाला था, उसको हमने रोक दिया। अब हम भारत के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। ट्रंप सेज यूएस हेड एंड इंडो पाक क्लैश। यानी ट्रंप ने पूरा क्रेडिट ले लिया है कि अमेरिका ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीज फायर कराया है। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा भी किया है, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया है। PM Modi says terrorists now knows consequences of wiping सिंदूर of our sisters and daughters। यानी इन लोगों ने प्रधानमंत्री का वो बयान मेंशन किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को पता चल गया कि हमारे बहनों के, हमारे माताओं के सर से जो उन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, तो हमने आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। फिर आगे बढ़िए, रॉयटर्स ने बताया है, पाकिस्तानी आर्मी ने ये क्लेम किया है कि हमारे इधर 51 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 11 तो हमारे जवान हैं, आर्म्ड फोर्सेस, और 40 सिविलियन हैं, यानी 40 लोग हैं, नागरिक हैं। ये रॉयटर्स की खबर है, पाकिस्तानी आर्मी ने ये कहा है, दावा किया है, 51 हैव बीन किल्ड, 11 आर्म्ड फोर्सेस, 40 सिविलियंस। आप देख लीजिए। और कैसे भारत ने भी ये कही है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा है। Trump's mediation offer renews focus on Kashmir after India-Pakistan clash risked broader war। यानी इसमें फिर न्यूक्लियर हमले की बात हुई है, फिर इसमें कश्मीर मुद्दे की बात हुई है, और फिर बताया गया है कि ट्रंप मध्यस्थता करना चाहते हैं और भारत को अब भारत को इस पूरे मुद्दे पे एक टाइट स्पॉट पे डाल दिया है। अब क्या करेगा भारत? हालांकि भारत स्पष्ट शब्दों में कह चुका है मीडिएशन नहीं चाहिए। CNN वर्ल्ड देख लीजिए, CNN वर्ल्ड को ये जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि भारत ने कहा सीज फायर कर लो, उन्होंने रिक्वेस्ट की, भारत अगर इंडस वाटर ट्रीटी को वापस ठीक नहीं करता है, क्योंकि अभी तो हमने रोक रखी है, वापस चालू नहीं करता है, तो फिर ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा।
हम हमारी जंग यानी पाकिस्तान की जंग जारी रखेंगे। इन लोगों ने कहा, यानी पाकिस्तान ने कहा, वी होप सेंस विल प्रिवेल। इन लोगों ने कहा कि भारत को पता चल गया था कि उसका कितना नुकसान हो रहा था। तो ये सारे दावे किए गए हैं। और इसी तरीके से आप देखिए कैसे दुनिया के जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर स्ट्राइक अंटिल अ सडन सीज फायर, हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड टू एन अनईजी ट्रूज, कि कैसे आखिरकार 4 दिनों में सीज फायर के लिए मान गए भारत और पाकिस्तान। ग्लोबल टाइम्स, चाइना का अखबार, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रिस्पॉन्स टू एयरक्राफ्ट लॉसेस, इन्होंने भी भारत के नुकसान की बात की है। बोला है कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने खुद बोला है कि एयरक्राफ्ट लॉसेस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और जो भी डिटेल्स हैं वो खोलने से मना किया है। मतलब ग्लोबल टाइम्स ये बताना चाह रहा है कि भाई इंडियन मीडिया के हिसाब से देखें तो इंडियन एयरफोर्स छुपाना चाह रहा है जो भी लॉस हुआ है, ये इनका दावा है, ग्लोबल टाइम्स में छपा है। और मैं इस बीच में एक आपको अपडेट दे देती हूँ कि कैसे आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पे पहुँचे हैं। वहाँ पर ये जितने भी एयरफोर्स के जवान हैं उनसे मुलाकात की है। सब ने जय हिंद के नारे लगाए हैं, सब ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। अब फिर से आ जाते हैं हम हमारे लौट के अल जजीरा, कतर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये अल जजीरा ने छापा है, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर सेलिब्रेशन डिस्पाइट लिंगरिंग टेंशन, यानी पाकिस्तान में सड़कों पर जश्न मन रहा है। उनको वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत पे हमने विजय पा ली है, पाकिस्तान जीत गया है। इस तरीके से वहाँ पर नारे लग रहे हैं, इस तरीके से वहाँ पर जश्न का माहौल है और ये अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं। ये वही अल जजीरा है जिस पर जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, आपके मिनिस्टर रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा, अल जजीरा पे ही एक चीज़ चल रही थी और कहीं ना कहीं देखिए 2-3 जगह इंटरव्यू दिए पाकिस्तान ने, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, क्या ये सब कर दिए हैं, तो ख्वाजा आसिफ बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर हर जगह जाके देख लो। और एक और ऐसी अल जजीरा की रिपोर्ट है जिसको फैक्ट चेक किया था पाकिस्तान ने। ये कहा गया था कि भाई एक भारतीय पायलट, महिला पायलट पाकिस्तान की कस्टडी में है। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, लेकिन तुरंत पाकिस्तान ने ही इसका फैक्ट चेक कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय पायलट हमारे कब्जे में नहीं है। फिर ये देखिए द संडे सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अखबार है। इन लोगों ने कहा है बोथ साइड्स ब्लिंक्ड बट दिस इज ट्रम्प्स कैपिटुलेशन टू ओन, यानी दोनों साइड्स ने ट्रम्प की बात मान ली। ट्रम्प ने खुद ने कहा कि मैंने ट्रेड की धमकी दी थी कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम लोगों के साथ ट्रेड रोक दूंगा, लेकिन ट्रम्प ने ये जो भी किया है वो अपनी इच्छा अनुसार और अपने फ़ायदे के लिए किया है, क्योंकि भाई कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, फिर ट्रम्प को इससे दिक्कत, तो ट्रम्प ने अपने इंटरेस्ट के लिए सब किया है। इंडिया एंड पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट इन जेपरेडी आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एयर स्ट्राइक, ये लगातार जितने भी विदेशी चैनल्स है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई सीज फायर की बात तो हो गई है, लेकिन फिर रात में अटैक शुरू हो जाते हैं, उधर से पाकिस्तान से वायलेशन होता है तो फिर इंडिया का मुंह तोड़ जवाब जाता है। तो सीज फायर के बाद भी यहाँ पर फायरिंग चल रही है। द ग्लोब एंड मेल, ये कनाडा का न्यूज़पेपर है। फ्रजाइल सीज फायर होल्ड्स एज लाइफ इन इंडिया पाकिस्तान रिटर्न्स टू नॉर्मल, कनाडा का अखबार ये बताने की कोशिश कर रहा है रॉयटर्स को कोट करके कि दोनों ही जगह जो लोगों की जिंदगियां हैं वो नॉर्मल हो गई, अब कोई ब्लैकआउट नहीं है, कोई इस तरीके की लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। रॉयटर्स की खबर है, इंडिया पीएम मोदी वार्न्स पाकिस्तान ऑफ मोर स्ट्राइक्स इफ देयर इज अ टेररिस्ट अटैक, यानी इन्होंने प्रधानमंत्री ने जो देश को संबोधन दिया था उसी को कोट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो भारत स्ट्राइक करेगा। इसी के साथ मैं आपको एक और अपडेट दे देना चाहती हूँ कि आज ही खबर आई है आर्मी ने नया ऑपरेशन चालू किया है, ऑपरेशन केलर। वहाँ पर एलईटी के 3 आतंकवादियों को ढेर भी किया है हमने, ये मुझे जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है और आर्मी ने भी इसके बारे में बता दिया है। और वो जो 3 आतंकवादी हैं उनकी तस्वीर भी सामने आई है, वो खून से लथपथ एकदम ज़मीन पर हैं, आर्मी खड़ी हुई है और उन तीनों को पॉइंट ब्लैंक से लिटरली उनके सर और सब कुछ, मैं आपको तस्वीर नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें सिर्फ खून है, उनके माथे फटे हुए हैं। इस तरीके से अभी भी वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, हमारी सेना अभी भी एक्टिव है। हालांकि दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पे बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि अब हमारे बॉर्डर से अब हम कम करेंगे जवानों को, कोई अब फायरिंग कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भारत का मैं आपको टेक बता देती हूँ कि भारत ने कहा है ऐसी कोई भी हिमाकत करता है पाकिस्तान तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
और देखिए, बहुत मैंने आपको सुबह से बताया कि पाकिस्तानी मीडिया गलत प्रोपेगेंडा चला रहा है, ऐसे ही कुछ विदेशी अखबार भी गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सबको साफ पता है कि इस जंग में जो भी हुआ है, जो 4 दिन जो भी चला है, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, भारत को मामूली नुकसान हुआ है। और ये कोई जीत नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया है भारत के सामने कि सीज़ फायर कर दो, और भारत ने ये भी नहीं माना है कि ट्रंप को भी कोई वो पूरा क्रेडिट नहीं दिया है कि भाई ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई है। भारत ने साफ कहा है कि ये सीधी बात हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई है। ये भी कहा गया है कि जो वो ट्रंप बात कह रहे हैं कि भाई ट्रेड वाली, कि मैंने ट्रेड की धमकी दी भारत पाकिस्तान को, भारत के सरकारी सूत्रों ने ये बात नकार दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भारत ने इनफैक्ट विचार किया है, जो पाकिस्तान ने गुहार लगाई उसको हमने विचार किया है। तो ऐसे बहुत से झूठे दावे पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, ऐसे बहुत से प्रोपेगेंडा विदेशी अखबारों में भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन आप उस पर किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार, आपकी आर्मी पे भरोसा करना है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।